इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? ए बी माइनस रूट थ्री प्लस टू बी माइनस रूट 32 इक्वल्स टू 0, बी एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस रूट 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, एंड सी p माइनस क्यू ऑफ होल स्क्वायर माइनस क्यू क्यूब प्लस 2pq माइनस रूट क्यू इक्वल्स टू -3, एंड डी x प्लस 3 ऑफ होल पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। हेलो डियर्स, टॉपिक जो है वो है बीजगणित, ठीक है, जिसे कहते हैं अलजेब्रा। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा जो ये द्विघात समीकरण है। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 से इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछा था आरआरबी ग्रुप डी 2022, उसी में पूछा था ये कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामान्य रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? इस क्वेश्चन के लिए यही सिर्फ पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो इसका इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इन चारों ऑप्शन में जो इस फॉर्म में है, ठीक है, जो ऑप्शन इस फॉर्म में है वही होगा द्विघात समीकरण, ठीक है। तो चारों को चेक कर लेना है। क्या है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला ए वाला देखो, ए क्या दिया, b माइनस रूट थ्री प्लस टू बी माइनस रूट 32। तो 2b और b जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b, ठीक है। ए वाला देखो सॉल्व कर रहे हैं, यही करते हैं। ए वाला 2b प्लस b 3b माइनस रूट 32 माइनस रूट 3, यानी कि ऐसा इस फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे देखो ax स्क्वायर के रूप प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है। क्लियर, ए को तो काम खत्म हो गया। दूसरा अभी रहने दो, ए ऑप्शन नहीं हो रहा है। दूसरा वाला देखो, x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x, बी वाला सॉल्व कर रहे हैं। सो x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस रूट 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला जो माइनस 4x स्क्वायर ये वाला फॉर्म आ गया, ठीक है। दूसरा रूट 3x और x, तो यहां से x बाहर निकाल सकते हैं। सो प्लस x रूट 3 प्लस 1 होगा। अरे दोनों में से x को कॉमन ले लिए तो x रूट 3 प्लस 1, यानी कि रूट 3 प्लस 1 b के रूप में है और ये x आ गया, यानी कि दूसरा वाला भी फॉर्म आ गया। अब तीसरा बचा क्या क्या है, 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8 11, यानी कि 11 जो सी वाला फॉर्म आ गया इज इक्वल्स टू 0। सो बी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब सी डी भी देख लो, बी ऑप्शन तो होगा, सी वाला तब नहीं होना चाहिए, डी भी नहीं होना चाहिए। सी वाला क्या है, p माइनस क्यू ऑफ होल स्क्वायर, यानी कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लास 7 का फॉर्मूला 6-7, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी फॉर्म में ब्रेक कर लो तो देखो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू माइनस क्यू का क्यूब, ये तो इक्वेशन होगा ही नहीं। देखो 2pq, यहां से भी कुछ पता चल रहा है ये इक्वेशन क्यों नहीं होगा, बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो। ऐसे सॉल्व कर लो, क्यूब इक्वल्स, इसको भी इधर ले आते हैं, प्लस 3 होगा, ये प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये कट जा रहा है, माइनस 2pq और कट जा रहा है। यहां देखो q का क्यूब है, यानी कि क्यूब वाला कोई टर्म ही नहीं है ना। सो उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, p स्क्वायर और q स्क्वायर, यानी कि वेरिएबल्स में 2 का स्क्वायर है, ठीक है। वेरिएबल्स में ये बड़ा पॉइंट है, वेरिएबल्स में p का भी स्क्वायर है, q का भी स्क्वायर है, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए,
ठीक है, तो ये इक्वेशन होगा नहीं, है ना। चलो डी वाला, अब x+3 का होल पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब, अरे x का पावर 1/2 है, इसका मतलब x का पावर 1/2, 1/2, तो इसको लिखते हैं √x। ये क्या होगा, √x के बराबर होगा, तो इसका पावर 1/2 है, तो ये हो गया √x+3 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये भी इस फॉर्म में नहीं है। तो फाइनली जो ऑप्शन होगा, जो बी वाला हमारा आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में यही ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर, इसमें चेक करना है, चेक करके और सॉल्व दिखा देना है कि इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, कौन सा जो है वो द्विघात समीकरण है। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये था टॉपिक। जय हिंद।